प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर के नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई हो। हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार हमें ऐसा मौका मिला कि हम सब एकत्रित होकर उसके नाम की महिमा और बड़ाई कर सकें, उसके वचनों का अध्ययन कर सकें और प्रार्थना में थोड़ा समय बिता सकें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। महान राजा, महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य प्रभु, अपने सिरों को तेरे आगे झुकाते हैं, अपने हाथों को तेरे आगे उठाते हैं। परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि इस समय तू हमारे साथ होगा जब हम तेरे वचन का मनन करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए। मेरे मुंह के बोल परमेश्वर तेरी ओर से हो। बुद्धि और ज्ञान दे, अभिषेकित कर प्रभु जी, और सुनने के कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। हमारे दिलो दिमाग पर काबू पा परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ हम सुने उसे करने हारे बन सकें। सारे श्रोतागण और मित्रों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम विनती करते हैं कि हर एक के ऊपर अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर रखेगा, हर एक को हर परेशानी, हर समस्या से उभारेगा। जिन्हें आर्थिक समस्या है परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर तू मदद कर। जो कर्जे में डूबे हुए हैं उन्हें उसमें से निकाल प्रभु जी। जो भी कोई जॉबलेस है परमेश्वर, नौकरी की तलाश में है, अच्छी नौकरी उन्हें दिला। हर प्रकार की परेशानियों से हर एक को निकाल और आशीष से परिपूर्ण कर। प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, इस रविवार को हम खजूर का रविवार या पाम संडे के रूप में मनाने जा रहे हैं, तो इसलिए आज हम उस विषय में थोड़े से वचनों को देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के विषय में चारों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में हम पढ़ते हैं उनकी जीवनी के विषय में। और जो घटनाएं उनके जीवन में घटी वो कई एक 3 सुसमाचारों में पाई जाती हैं, कई एक 2 सुसमाचार में पाई जाती हैं, कई एक घटनाएं सिर्फ 1 सुसमाचार में पाई जाती हैं। परंतु ये घटना ट्रायम्फल एंट्री या यरूशलेम में विजय प्रवेश प्रभु यीशु मसीह का, ये चारों सुसमाचार में पाया जाता है। इसका मतलब ये बहुत मुख्य है, वेरी इम्पोर्टेंट, और इसीलिए चारों सुसमाचार में इसका वर्णन हम पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में हम 21वें अध्याय में और 1 से 11 में हम इसे पढ़ते हैं। हम मरकुस में 11 के 1 से 11 में इसका वर्णन पाते हैं। लूका में 19वें अध्याय में 28 से 44 तक इसका वर्णन हम देखते हैं, और यूहन्ना में 12वां अध्याय और उसके 12वीं आयत से 19वीं आयत तक इसका वर्णन है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रमुख बात है, घटना है। और आइए आज हम इसे मत्ती रचित सुसमाचार में से देखेंगे कि ये ऐसी कौन सी बात है जो चारों सुसमाचार ने इसे इतना महत्व दिया है। हम मत्ती में से इसे देख रहे हैं। ये 21वें अध्याय में पहला वचन पढ़ रहे हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं और वो बेतनी से होते हुए आए हैं, और लिखा है कि जब वह जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास पहुँचे, तो गलील से निकले थे प्रभु यीशु मसीह। वो यरीको से होते हुए बेतनी आए थे और अब जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए हुए हैं। बेतनी में हम देखते हैं कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह ने लाजर नाम के एक इंसान को मुर्दों में से जिलाया था, और लाजर उनका मित्र था। मरियम और मार्था लाजर की बहनें थीं,
और जब लाजर बीमार था तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कहला भेजा था कि जिसे तू प्रेम करता है वो बीमार है, और प्रभु यीशु मसीह ने आने में विलंब कर दिया था और लाजर मर गया था, उसे 4 दिन तक कब्र में रखा था। और प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने मार्था से बात की और मरियम से बात की, और मार्था ने कहा यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु ने कहा कि मत डर, अभी भी मैं तुझसे कहता हूँ तेरा भाई जीवित होगा। उसने कहा मुझे मालूम है कि पुनरुत्थान के दिन वो जीवित होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। ये बहुत बड़ी बात, ये एक वचन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को, मार्था को बताई थी, इसी प्रकार से समरी स्त्री के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि मैं जीवन का जल हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ये जो बातें कहते हैं इसका हमें ध्यान देना है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। और इस समय को जब हम देखते हैं, हम लेंटन सीजन में हैं, उपवास के दिनों में हैं, 40 दिन उपवास होते हैं। उसके बाद पहला जो पर्व मनाया जाता है वो है रविवार को जो मनाया जाएगा ट्रायम्फल एंट्री, या रविवार जो खजूर का रविवार कहलाया जाता है। इसके बाद हम थर्सडे, गुरुवार को मॉन्डी थर्सडे मनाते हैं जो आखिरी भोज था प्रभु यीशु मसीह का चेलों के साथ। उसके बाद अच्छा शुक्रवार या गुड फ्राइडे होता है, और फिर संडे को हम ईस्टर मनाते हैं, पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया था। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर को जहाँ जिलाया था वहाँ से होते हुए वो अब आते हैं जैतून के पहाड़ पर। और जब जैतून के पहाड़ पर वो आते हैं तो वहाँ से हम यदि जैतून के पहाड़ पर खड़े होते हैं तो हमें सामने यरूशलेम की शहरपनाह नज़र आती है, और पूर्वी फाटक जो है वो जैतून के पहाड़ से नज़र आता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों से कहते हैं तुम सामने के गांव में जाओ, और वहाँ जाने के बाद 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ। हमें नहीं मालूम कि वहाँ गधा बंधा होगा या नहीं बंधा होगा। वहाँ पर जो भीड़ उनके साथ थी उनमें से किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि प्रवेश करते ही गधा बंधा हुआ मिलेगा। हाँ, हर एक घर के सामने जिन जिन के पास गधा होगा उनके गधे बाहर ही बंधे होंगे, और मगर कौन सा गधा? गधे के नाम नहीं होते, मालिक का नाम कम से कम प्रभु को देना था या कुछ एड्रेस देना था। अता पता प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया, खाली ये कहा कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई दिखेगी और उसके बच्चे के साथ रहोगी। तुम उसे खोलना, और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात उनसे कही, उससे पता पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं उन्हें हर बात मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उन्हें कहाँ पर क्या हो रहा है ये सब बातें मालूम है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम जो काम कर रहे हैं उसके विषय में कोई नहीं जानता, परंतु परमेश्वर हमारे विषय में सब कुछ जानता है। वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा है, लेकिन उस गांव में क्या हो रहा है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वो सब बातें मालूम है। आप कहेंगे कि नहीं, कोई उनके जान पहचान का इंसान होगा जिसका गधा
घर के बाहर हमेशा बंधा रहता होगा और वो बिल्कुल एंट्रेंस पे, गांव के एंट्रेंस पे होगा, इसीलिए प्रभु ने कहा। लेकिन हम नथानियल के विषय में भी यही पढ़ते हैं, जब फिलिप नथानियल से कहता है कि हमने मसीह को पा लिया है, तब नथानियल ने कहा था कि क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास नथानियल आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा, देखो ये इज़राइली जिसके मन में कपट नहीं, तब नथानियल ने पूछा था कि तू मुझे कैसे जानता है, तू तो मुझसे पहली बार मिल रहा है। तब प्रभु ने कहा, इसके पहले जब फिलिप ने तुझे बुलाया और तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब से मैं तुझे जानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को सर्व ज्ञान है और वो हर एक बात अंतर्यामी है, उन्हें हर एक बात मालूम है मित्रों। तो हम उनसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना करें, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहाँ वो कहते हैं कि तुम जाओ और तुम उस गधी को और उसके बच्चे को खोल कर मेरे पास ले आना, और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो तुम उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मित्रों, गधी और उसका बच्चा दोनों बंधे हुए थे। हम भी आज अपने पापों में बंधे हुए हैं, हमारे बच्चे भी पापों में बंधे हुए हैं और हम बंधन में हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर इस दुनिया में आए ताकि हमें बंधन से छुड़ा सकें, और उन्होंने उससे छुड़ाया। मालिक खड़ा था जिसने उन्हें बांध कर रखा था, शैतान ने हमें बांध कर रखा है, परंतु प्रभु का अधिकार शैतान के अधिकार के से ज़्यादा है और उसके ऊपर भी उनका अधिकार है। इसलिए जब उन्होंने उनको भेजा तो कहा, यदि कोई कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। और वैसा ही हुआ। जब वो वहाँ गए और उन्होंने जब खोलने की कोशिश की और वो लोग पूछने लगे कि तुम क्यों ऐसा करते हो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी भविष्यवाणियाँ हुई थी जो उनके जीवन में पूरी हुई। और ये भविष्यवाणी भी जकरिया 9:9 में हम पढ़ते हैं, और यहाँ जकरिया में लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। तो ये भविष्यवाणी प्रभु के लिए की गई थी और ये भविष्यवाणी का पूरा होना ज़रूरी था, और इस समय ये भविष्यवाणी पूरी होती हम देखते हैं। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। मित्रों, हम देखते हैं कि अचंभा हुआ होगा इन दो चेलों को। रास्ते में तो बात करते गए होंगे, क्या सचमुच में हमें गधा मिलेगा, क्या सचमुच में वो लोग हमें गधे को खोल कर लाने देंगे, कोई मारपीट तो नहीं होगी, कोई गाली तो हमको नहीं देगा कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन विश्वास द्वारा जब वो गए और उन्होंने प्रवेश करते ही एक गधी को और उसके बच्चे को देखा तो वो खुश हो गए कि उनकी यात्रा सफल हुई, और वो जाके सीधे खोलने लगे। मालिक से नहीं पूछा, ना घर के अंदर जाके देखा कि किसका गधा है, खोलने लगे। और उस मालिक ने आके उनसे पूछा, तुम क्यों खोलते हो, और उन्होंने प्रभु के वचन को दोहरा दिया। मित्रों, ये वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें शक्ति है, इसमें ताकत है। उन्होंने और कोई भी बात उनसे नहीं की, ये भी नहीं कहा कि तुमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तुमने सुना है जो आश्चर्य कर्म कर रहा है, हम उसके चेले हैं। किसी परिचय देने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ प्रभु के वचन को दोहराने की आवश्यकता थी। और जब उन्होंने उस वचन को दोहराया, इसी प्रकार से जब शैतान हमारी परीक्षा लेता है या हमें परेशान करता है या हमें बंधन में बांधने की कोशिश करता है और बांधे रखने मांगता है, तब हमें इन वचनों द्वारा ही छुड़ौती मिलती है। प्रभु को प्रयोजन है। हाँ मित्रों, मेरा और आपके लिए भी प्रभु की यही वाणी है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। क्या आज हम तैयार हैं अपने बंधन से छूटने के लिए, क्योंकि प्रभु को हमारा प्रयोजन है। चेलों ने जाकर जब वहाँ पर वैसा ही देखा, उन्होंने उस गधी को खोला और
उसे लेकर आ गए और उन्होंने उसके ऊपर अपने अपने कपड़े डाले। और लिखा है कि कपड़े डाले और बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए ये लोग महिमा और स्तुति करने लगे और चिल्लाने लगे। उन्होंने पेड़ की डालियां काटी, अपने अपने कपड़े उतारे और रास्ते में डालने लगे। मित्रों, ये फसह का समय था जब लोग चारों ओर से अलग अलग प्रदेशों से यरूशलेम में जमा हुए थे फसह का त्यौहार मनाने के लिए। और वो सब अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए होंगे, क्योंकि त्यौहार के समय में हम सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन उन्होंने अपने प्रभु के सामने उन कपड़ों की कीमत नहीं देखी, लेकिन उतार कर उसके कदमों में उसे बिछा दिया। और हम भी जो कुछ हमारा है और जो कीमती चीज़ें हमारी है और जो हमें बहुत प्रिय हैं, उन्हें क्या हम प्रभु के कदमों में डालने के लिए तैयार हैं। मित्रों, उन्होंने अपने अपने कपड़े उतार के और प्रभु के सामने डालना शुरू कर दिए और वो गधा उसके ऊपर से चलकर आने लगा। और लिखा है कि जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, वो पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद के संतान की होसन्ना। तो उन्हें मालूम था कि जो यूसुफ था दाऊद की संतान था और प्रभु परमेश्वर की यह भविष्यवाणी थी कि दाऊद का संतान मसीह बनकर इस संसार में आएगा। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के उत्पन्न होने के पहले जिब्राइल दूत ने आके मरियम से बातें की थी और कहा था कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और तू गर्भ धारण करेगी और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना। तो मित्रों, हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान है और वो दाऊद की संतान की होसन्ना। होसन्ना का मतलब होता है हमें आकर बचा ले, प्रभु हमें बचा ले। और ये लोग एक राजा की रास्ता देख रहे थे, एक मसीहा की राह जोह रहे थे और वो मसीहा आ चुका था और लोग खुश हो रहे थे और उसे राजा के रूप में स्वीकार कर रहे थे। और जब वो यरूशलेम में आ रहा था, उनकी आशा थी कि यरूशलेम में वो प्रवेश करेगा, जो रोमी उन पर राज्य कर रहे थे उन्हें हरा देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत आश्चर्य कर्म करता था और उन्होंने वो आश्चर्य कर्मों को देखा था। उन्होंने सोचा ये तो आराम से सारे लोगों का ध्वस्त कर देगा, रोमी लोग तो इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, उन्हें हरा कर ये राज्य करेगा और हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। क्योंकि देखा था उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खिलाया था। तो वो बहुत खुश थे कि प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर उन पे राज्य करने के लिए आ रहा था। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान की होसन्ना। और फिर जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो शोर मच गया था, चारों ओर लोग होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए तो लोग कहने लगे, क्यों इतना शोर हो रहा है, क्यों इतनी भीड़ जमा है, क्या हो रहा है? और जब लोग पूछने लगे तो वहाँ पर उन्हें पता पड़ा ये गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो यरूशलेम में आया है, जैसे गधी पर बिठाकर वो लेकर आए हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा यह घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर
यरूशलेम में प्रवेश किया, लोगों में खलबली मच गई। सारे लोग उसे देखने आए कि ये कौन है। और प्रभु यीशु मसीह जब अंदर गया, लूका में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि उसने एक कोड़ा बनाया और उससे लोगों को भगाना शुरू किया। वहाँ पर जो बैल थे, जो बकरी थी, जो भेड़ थी, जो कबूतर थे, जो सर्राफों के पीढ़ों को उसने उलट दिया। और वहाँ त्राही त्राही मच गई, गड़बड़ी हो गई कि आखिर क्या हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह क्यों बनाते हो। मित्रों, आज भी यीशु मसीह हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। और जब वो हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो जैसे यरूशलेम के मंदिर में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ तो लेन देन चल रहा था, वहाँ तो व्यापार चल रहा था, वहाँ तो सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। कहने को तो मंदिर था, लेकिन वहाँ पर सांसारिक चीज़ें हो रही थी। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी परमेश्वर का मंदिर कहलाता है, पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाता है। लेकिन हमारे हृदय के अंदर क्या हो रहा है मित्रों? क्या हमारे हृदय के अंदर भी लेन देन और सांसारिक चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि प्रभु जब अंदर आते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है और वो गुस्सा हो जाते हैं कि ये मंदिर जो मेरे पिता का घर है, प्रार्थना का घर है, इसे इन्होंने डाकुओं की खोह बना रखी है। जब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गए। तो उसने मंदिर को तो साफ किया, लोगों को जो व्यापार कर रहे थे उनको तो भगाया, परंतु जो लंगड़े और अंधे और लाचार उसके पास आए, उसने उन्हें हाथ बढ़ाकर चंगा किया। मित्रों, आज भी प्रभु जब हम ज़रूरतमंद होकर उसके पास जाते हैं, आज भी हमारी कमियों को पूरा करते हैं, आज भी हमारी मदद और रखवाली करते हैं। और वो कहने लगे उससे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपना अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहाँ रात बिताई। तो वो लोग गुस्सा होने लगे क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर होसन्ना होसन्ना पुकार रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, इन्हें शांत कर। और लूका में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया, यदि ये लोग चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ मित्रों, सच बात है, यदि हम परमेश्वर की दुहाई नहीं देंगे, यदि हम परमेश्वर की स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर गा उठेंगे, क्योंकि वो उसकी सृष्टि है। आज हम किस हालत में हैं? क्या हम उस बंधी हुई गधी के समान हैं जो मालिक के साथ तो है परंतु बंधी हुई है? आज प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है और उसे हमारा प्रयोजन है, वो हम पर बैठना चाहता है। एक गधी को ट्रेन करना पड़ता है उसके ऊपर बैठने के लिए, लेकिन ये गधी जो थी वो ट्रेंड नहीं थी, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उसे तोड़ा नहीं गया था। और यदि ऐसी गधी के ऊपर कोई बैठता है तो वो लात मारती है और बिचक जाती है। लेकिन जब उस गधी के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह बैठा तो उसने कुछ गड़बड़ नहीं की और खुश हुई, क्योंकि उसका सृष्टिकर्ता उसे इस्तेमाल करना चाहता था। मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें बंधन से छुड़ाकर वो हम पर सवार होना चाहते हैं। वो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहते हैं, सुसमाचार बताना चाहते हैं। क्या मैं और आप उस गधे के समान प्रभु को उठाकर ले जाना पसंद करेंगे? यदि हम उसे अपने कंधे पर ले जाना पसंद करेंगे तो मित्रों, लिखा है कि लोगों ने अपने अपने कपड़े उतार कर नीचे बिछाए और डालियां काट काट कर सामने डाली, प्रभु यीशु मसीह के चलने के लिए नहीं परंतु उस गधे के चलने के लिए। और वो गधा जब गया होगा
तो बहुत खुश हुआ होगा कि उसकी इतनी तारीफ हो रही है और इतना सत्कार उसका हो रहा है, उसका इतना आदर किया जा रहा है। और जब वो लौट कर आया होगा तो बेचारा यूं ही निकल कर आया होगा और देख रहा होगा भीड़ की तरफ कि कपड़े बिछाओ, डालियां बिछाओ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब गधा अकेला आता है तो कोई उसका सत्कार नहीं करता। मित्रों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर बिठा कर ले जाते हैं तब लोग हमें जानते हैं, वो पहचानते हैं कि ये लोग साधारण लोग नहीं हैं, ये प्रभु के दास हैं, ये प्रभु के जन हैं, ये प्रभु की संतान है। वो दाऊद की संतान है और हम उसके संतान हैं, तो हम राजा की संतान बन जाते हैं और हमें लोग पहचानने लगते हैं, वो हमारा आदर करते हैं। मैं आदर के लिए नहीं कह रही हूँ कि प्रभु को ग्रहण करो कि तुम्हें आदर मिले, परंतु जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो आश्चर्य कर्म होते हैं। हम सुसमाचार फैलाते हैं, परमेश्वर का राज्य फैलता है, लोग प्रभु को जानते हैं हमारे जीवन के द्वारा, क्योंकि हम उसे लादे हुए चलते हैं। आज मित्रों, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आज के दिन को मत जाने दीजिए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। वो गधी के बच्चे पे चढ़ कर जाना चाहता है। क्या आप उस गधी का बच्चा बनना चाहेंगे? क्या आज आप उसे अपने हृदय में ग्रहण करेंगे और उसे उठा ले जाने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तुझे हमारा प्रयोजन है और तू हमें हर बंधन से छुड़ाने के लिए तैयार है। आज हम मुक्त होना चाहते हैं, आज हम तेरे काम आना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हमारे जीवन को ले और हमारे जीवन को एक सुंदर जीवन बना होने दे कि हम तेरे काम आए परमेश्वर, और तेरी महिमा और तेरी बड़ाई हमारे द्वारा हो सके। हम हर एक श्रोतागण को तेरे हाथ में सौंपते, उनके परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते, एक एक को आशीष से परिपूर्ण कर और होने दे कि ये समय जब हम परमेश्वर तेरे वचनों पर ध्यान देते हैं और तेरी उस यातनाओं पर और क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय में परमेश्वर जब हम तेरा मनन करते हैं तो तू हमसे बातें करेगा और हम अपना जीवन नए सिरे से तेरे हाथ में सौंपेंगे। आशीषों के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मित्रों। आमीन।